हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें परीक्षा से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 19वीं शताब्दी, दूसरा 16वीं शताब्दी, तीसरा 21वीं शताब्दी और चौथा है 13वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का 19वीं शताब्दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, वैकुंठ मणिशुक्ल, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसका राइट आंसर हो गया आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरा जो है आपका वो है कि अमीर खुसरो की रचना का नाम। अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला शब्दानुशासन, दूसरा साखिया या बीजक, तीसरा अष्टायाम, चौथा पहेलिया और मुकरिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, पहेलिया और मुकरिया। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो है, निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक कौन है। तो छायावादी युग के लेखक कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पद्म सिंह शर्मा, दूसरा प्रभाकर, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है अमृत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, द्विवेदी युग की काला अवधि है। तो द्विवेदी की काल अवधि कौन सी है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर पहला आपका है 1851 से 1887, दूसरा है 1867 से 1914, तीसरा है 1856 से 1934 और चौथा है आपका 1900 से 1922। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर है 1900 से 1922 तक। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। गा है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा है कुटुज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें से एक सही है। जो आपका राइट आंसर है वो हो गया संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है, उसी को चुनकर इसमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला है, भरतन हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। खा है, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तीसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। चौथा है, धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। यानी ये सब एक ही क्वेश्चन जैसे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन को हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है आपका कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। खा है आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। गा है भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। और घा है चिंतामणि के लेखक हरिवियोगी हैं। तो इसमें देखिए एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न को हमने कट कर दिया है। तो अगर इसको हम सही करें तो गा वाला देखते हैं, जो भारतीय संस्कृत के लेखक हैं और रामधारी सिंह दिनकर ना होकर के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को हम लोग। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका वो है,
इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं आपको और इसमें से कोई एक सही है, उसको आपको इसमें छाट कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला विकल्प है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। खा है रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ता थे। तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और घा है आपका जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है वह डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त क्या है समालोचक हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है आपका हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है नास्केतोपाख्यान के लेखक हैं। नास्कोपाख्यान के लेखक कौन है। तो चलिए देखते हैं। 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। पहला है इंसा अल्लाह खां, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है लल्लू लाल, चौथा है सदल मिश्र। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घा है सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। इसका है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कला और संस्कृत के लेखक कौन है। तो कला और संस्कृत के लेखक कौन है, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा जैनेन्द्र कुमार, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर जो है वह है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जो पहला है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है। 4 विकल्प दिया गया है। राग दरबारी, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा, साहित्य लोचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 15 है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और दौलत राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश यानी किसकी रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की और सदल मिश्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। इनमें से कौन है जो छायावादोत्तर काल की है। तो देखते हैं। पहला सरस्वती है, दूसरा हंस, तीसरा कंदावनी, चौथा है हरिश्चंद्र मैगनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंदावनी। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं। तो जो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं वो कौन हो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञेय, 2 है राय कृष्ण दास, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन, चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग देखते हैं। 19 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, यानी सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन वो किस वर्ष में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। 1870, 1880, 1900, 1868। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हो गया 1900। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल का सर्वोदय काल माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग और छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंद्र युग। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।